अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि आपका कौन से कॉलेज से ताल्लुक़ है। तो मैं आपको बता दूं कि मैं लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूं। जैसा कि आप मेरी बायोलॉजी की प्रैक्टिकल कॉपी देख चुके हैं, तो आज आपकी रिक्वेस्ट पर मैं आपको केमिस्ट्री की प्रैक्टिकल कॉपी का व्यू दे रही हूं, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आपने कॉपी किस तरह बनानी है। और अगर आपको कॉपी बनाने में किसी किस्म की मुश्किल है या आपको कोई प्रैक्टिकल मिस हुआ है, तो आप यहाँ से देखकर अपनी कॉपी मुकम्मल कर सकते हैं। तो आइए अब हम कॉपी को व्यू करना स्टार्ट करते हैं। ये मेरी केमिस्ट्री की प्रैक्टिकल कॉपी है जो कि अजीम वालों की है। इसमें फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के कंबाइंड प्रैक्टिकल्स हैं। इसमें सबसे पहला पोर्शन सॉल्ट एनालिसिस का है, जिसमें एसिड और बेसिक रेडिकल्स के एक्सपेरिमेंट्स हैं। हमने डिफरेंट सॉल्ट्स को आइडेंटिफाई करने के मेथड्स लिखे हैं इस पोर्शन में। ये एक्सपेरिमेंट नंबर 1 है। सबसे पहले आपने ऊपर एक्सपेरिमेंट का नंबर लिखना है। केमिस्ट्री की प्रैक्टिकल कॉपी में ये 3 कॉलम्स का पोर्शन बना होता है। फर्स्ट कॉलम एक्सपेरिमेंट के लिए है, इसमें हम अपने टेस्ट लिखते हैं। सेकंड कॉलम ऑब्जर्वेशन के लिए है और थर्ड कॉलम इन्फेरेंस के लिए है, जिसमें हम ग्रुप्स को आइडेंटिफाई करके अपनी स्टेटमेंट राइट डाउन करते हैं। ये एक्सपेरिमेंट्स जो मैं आपको दिखाने लगी हूँ, ये एसिड रेडिकल्स के एक्सपेरिमेंट्स हैं। हर टेस्ट के साथ आपकी कॉपी में केमिकल इक्वेशन लिखी होगी। आपने हर टेस्ट का नंबर देख के उसकी इक्वेशन लिख देनी है। कोशिश करें कि आप ब्लैक पॉइंटर से इक्वेशन लिखें। जितने भी सॉल्ट एनालिसिस के एक्सपेरिमेंट्स हैं, सब में यही 3 हेडिंग्स चलेंगी: एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन और इन्फेरेंस। ये नेक्स्ट पोर्शन अब हमारा बेसिक रेडिकल्स का पोर्शन है। इसीलिए मैंने इस पे सबसे पहले एक्सपेरिमेंट नंबर 1 लिखा है, ताकि मैं दोनों एसिड और बेसिक रेडिकल्स के एक्सपेरिमेंट्स में डिफरेंस कर सकूं। तो आपने भी जब बेसिक रेडिकल्स के एक्सपेरिमेंट शुरू करने हैं, तो आपने एक्सपेरिमेंट नंबर 1 की हेडिंग देनी है।
ये सब एक्सपेरिमेंट्स आपकी बुक में लिखे होंगे, आपने पीछे से देख देख के यहाँ पे नोट करना शुरू कर देने हैं और आपने ये सॉल्ट्स एनालिसिस के जितने भी एक्सपेरिमेंट्स हैं ये आपने याद भी करने हैं। जब आपके एग्जामिनेशन होंगे प्रैक्टिकल्स के तो आपने उसमें आपके ये काम आएंगे। आपने सारे एक्सपेरिमेंट्स याद करने हैं। आपकी प्रैक्टिकल कॉपी में जितने भी टेस्ट लिखे हैं आपने वो सारे अपनी प्रैक्टिकल कॉपी में लिखने हैं। लेकिन जब आपके प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम्स होंगे तो आपने कन्फर्मेटरी टेस्ट तो सारे लिखने हैं, लेकिन बाकी जितने भी टेस्ट हैं उनमें से आपने कोई से 2 टेस्ट लिखने हैं, जैसे ड्राई टेस्ट और फ्लेम टेस्ट। ये नेक्स्ट पोर्शन अब हमारा वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस का है। इसमें हमारे पास एक पेंसिल पेज है और दूसरा पेन पेज है। पेंसिल पेज पे आपने सिर्फ पेंसिल का यूज़ करना है और पेन पेज पर आपने पेन और मार्कर का यूज़ करना है। इस पे आप पेंसिल यूज़ नहीं करेंगे और इस पे आप सिर्फ पेंसिल यूज़ करेंगे। एक्सपेरिमेंट नंबर की सबसे पहले आपने हेडिंग देनी है एक्सपेरिमेंट नंबर 1। उसकी स्टेटमेंट सबसे पहले लिखनी है। उसके बाद आपने प्रिंसिपल लिखना है। प्रिंसिपल के बाद प्रोसीजर और प्रोसीजर के बाद रिजल्ट। बस ये 3 चीज़ें होनी चाहिए आपके एक्सपेरिमेंट में, प्रिंसिपल, प्रोसीजर और रिजल्ट। जबकि पेंसिल पेज पर आपने एक्सपेरिमेंट नंबर लिखना है, एक्सपेरिमेंट की स्टेटमेंट लिखनी है, प्रिंसिपल लिखना है, लेकिन इसमें आप प्रोसीजर नहीं लिखेंगे। इसमें आप ऑब्जर्वेशन एंड कैलकुलेशंस लिखेंगे और फिर एंड पे रिजल्ट लिख देंगे। ये सारे अब आगे जितने भी एक्सपेरिमेंट्स हैं वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के, सब में आपने यही पैटर्न अप्लाई करना है। ज़रूरी नहीं है कि आपका एक एक्सपेरिमेंट एक पेज पे ही आए, 2 पेजेस पे मैक्सिमम आपके एक्सपेरिमेंट्स आ सकते हैं। इसी पोर्शन में आप अपने माइनर एक्सपेरिमेंट्स भी लिख सकते हैं। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस वाले पोर्शन में आपके जितने भी माइनर एक्सपेरिमेंट्स हैं वो भी आएंगे और बाकी वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस वाले एक्सपेरिमेंट्स हैं वो भी आएंगे। ये लाइंस मैंने खुद नहीं लगाई, ये मिस प्रिंटिंग हो गई थी, लेकिन कोई इशू नहीं है, आप यहाँ पे भी पेंसिल से लिख सकते हैं।
चलें अब मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।